और झारखंड में बीजेपी प्रवक्ता विनेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनेश जी, आपको कितनी उम्मीद है? लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा की ही करते हैं, क्योंकि हरियाणा में एक जो सत्ता विरोधी लहर है वो भी देखने को मिला। कई ऐसे मसले इस बीच सामने आए जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आई। कास्ट वाइज भी कुछ ऐसी स्थिति बनी। आपको कितनी उम्मीद हरियाणा विधानसभा चुनाव से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देती है सफलतम चुनाव कराने के लिए, और नवरात्र के इस पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा की जनता को हृदय से अभिनंदन, स्वागत है। सर्दीय नवरात्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही जनहित में, लोकहित में, लोक मंगल का विचार लेके ही इसका स्थापना ही हुआ था, और उसी आधार पर आज द्रुत गति से हम उत्तरोत्तर विकास करते जा रहे हैं। इतने कम समय में किसी राजनीतिक दल का आप उठाकर आज़ादी के बाद से देखिए, कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय दल हुआ करती थी, बहुत अच्छा समय मिला। 60-62 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है। पर इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू की। उसका परिणाम यह हुआ कि जनता हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। वहां खट्टर साहब जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तब तो 5 साल के बाद फिर उनको 5 साल का अवसर मिला था। आज भी हमारा दल बहुत मजबूत स्थिति में है। अभी परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि लोकहित में, लोक कल्याण को लेकर आगे बढ़ी है। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। अविनेश कुमार, आप दावा जरूर परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस बढ़िया कर रहे हैं तो हमारा राजनीति भी मजबूत होगा। लेकिन पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो खास करके जो हिंदी पट्टी है वहां कांग्रेस अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है, और इस बार हरियाणा में भी कुछ ऐसी तस्वीर अब तक दिखाई दे रही है। क्या नहीं लगता है कि इन हिंदी पट्टियों में बीजेपी की ताकत थोड़ी कम हो रही है? यह अनुमान तो लोकसभा के समय आप लोगों ने भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी को 325, 340 आएगी। अनुमान है। पत्रकारिता, मीडिया का यह कर्तव्य है, वो अपना अनुमान लगाती है, फोरकास्टिंग करती है, होना भी चाहिए। लेकिन हम तो उतना नहीं ले पाए। अभी हरियाणा के संदर्भ में आपका ये फोरकास्टिंग है, आप अनुमान के आधार पर यह कह रहे हैं। ठीक है, कांटे की लड़ाई हम कबूल करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। 10 साल से हम शासन में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लोकहित में कई काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास क्या है कि अविनेश जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए गए जिसको लेकर कांग्रेस ने लगातार प्रहार किया है। अग्निवीर योजना हो, संविधान के खिलाफ जाकर काम करने की बात की जाए, तो ये तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस की तरफ से आपके पार्टी के ऊपर लगाए गए, और इन मुद्दों को लेकर चुनावी रैलियों में भी बहुत सारी चर्चाएं की गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मतदाता हैं वो बिखर सकते हैं? और क्योंकि एग्जिट पोल जो हमारे बता रहे हैं उससे यही स्पष्ट नजर आ रहा है। हालांकि एग्जैक्ट क्या होगा वो हमें भी नहीं पता है, ना आपको पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी योजना लाती है उसका काफ़ी पहले होमवर्क होता है। हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर होमवर्क करते हैं। कोई हवाई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी अगर शिलान्यास भी कर रहे हैं तो उद्घाटन भी करते हैं। मैं एक दिन देख रहा था, 75 ऐसे काम उन्होंने धरातल पर उतार दिए जो अविश्वसनीय थे। ये देश में पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित किया उसने। अग्निवीर हो, संविधान, ये मैंने कहा ना कि दुष्प्रचार, पाखंड, प्रोपेगेंडा, इसमें कांग्रेस अभी 1 नंबर पर चल रही है। और भारत का लोकतंत्र, चूंकि बहुत बड़ा देश है, लोग यहाँ के भोले भाले हैं, आप यहाँ के लोगों को ठग सकते हैं, इसीलिए जनता ने इनको महाठगबंधन कहा है जी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब काम करना नहीं है। बातों को सुन रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें दिया है, हमको उसी आधार पर आगे बढ़ना है।